हेलो हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर वीडियो। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी एसटी वर्ग के सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। यूँ कह लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अब 2004 के अपने पुराने फैसले को ही पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006, तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी। कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। 21 अगस्त को दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया था। मांग है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को सुनाया है उसको वापस लिया जाए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के अधिकारों को हनन करता है। भारत बंद का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, भीम आर्मी, वंचित बहुजन आघाड़ी इन्होंने भी किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरक्षण की जरूरत आखिर भारत देश में क्यों है? काफी सारे लोग इस पे सवाल करते हैं और बवाल उठाते हैं कि भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों है, क्यों एससी एसटी और ओबीसी को इतना ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आरक्षण का पूरा इतिहास जानेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भारत में आरक्षण की व्यवस्था भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विधानसभाएं सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक छात्रवृत्ति में आरक्षण प्रदान करके अवसर प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत 49.5% है। संसद में भी इसी अनुपात के पालन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण का प्रतिशत अलग अलग है। अनुमान है कि महाराष्ट्र में आरक्षण का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। भारत में आरक्षण की शुरुआत किसने की? भारत में आरक्षण की व्यवस्था आज़ादी से पहले भी थी। आज़ादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था संविधान सभा द्वारा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। शुरुआत में इसे 10 साल की अवधि के लिए पेश किया गया था। 10 साल की अवधि के बाद भारत के विधायकों ने ये समाज वर्ग के कई वर्षों की सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की। क्योंकि भारत भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ ही पिछड़े वर्गों के साथ काफी जुल्म हुआ करते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें फिर भी देखने को मिलता था। कई सारे केसेस अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। कर्नाटका में एक दलित आदमी को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपर कास्ट की गाड़ी को हाथ लगाया था। उत्तराखंड में एक दलित आदमी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक अपर कास्ट आदमी के सामने बैठ के खाना खा रहा था। एक दलित महिला के कपड़े उतारे गए और उसे पेशाब पीने के लिए जबरदस्ती की गई क्योंकि उसने एक अपर कास्ट आदमी से 9,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन वो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट नहीं चुका पाई थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के सिर्फ यही कुछ उदाहरण नहीं है, अभी भी भारत में काफी ज्यादा हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अपने हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के बारे में तो जरूर सुना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, जो कि एक वैदिक स्कॉलर भी होते हैं और उनको शिक्षा का प्राधान्य भी मिलता है। क्षत्रिय एक रक्षक होता है, एक सिपाही, वो अपने राजा और अपने राज्यों की रक्षा करता है। वैश्य एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी और एग्रीकल्चर भी। और वही शूद्र जो सिर्फ एक सर्वेंट होता है, जो अपने सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णों की सेवा करता है। इन्हीं वर्ण व्यवस्था की वजह से दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता, उस तरह का स्वतंत्र नहीं मिल पाता था जो अन्य वर्णों के लोगों को मिलता है। एक दलित इंसान भी वो सारे हक, वो सारे अधिकार डिजर्व करता है जो अन्य वर्णों के लोग भी करते हैं। शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, कई सारे अधिकार उनको नहीं मिल पाते थे, लेकिन आरक्षण की वजह से उनको वो सारे लाभ, सारे अधिकार उनको मिलते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। भारत में आरक्षण कब शुरू हुआ? भारत में पिछड़े वर्गों के विरुद्ध अतीत और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केंद्र के अधीन सेवाओं में सभी जातियों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व हो सके, सभी को उनकी जाति के बावजूद समान मंच प्रदान करना और पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना। भारत में आरक्षण का कोटा क्यों शुरू हुआ और किस लिए? यही कारण था
कि भले ही भारत आज़ाद था पर दलितों को भी समान अधिकार और समान न्याय मिलता था, फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिले। भारत में सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे का वितरण कुछ इस प्रकार है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरीज को 15% आरक्षण मिलता है, वही अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी को 7.5% आरक्षण मिलता है। ओबीसी इन कैटेगरी को 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूडी इन कैटेगरी को 10% आरक्षण और वहीं पे विकलांगता वाले व्यक्ति को 4% आरक्षण मिलता है। यह मंडल आयोग क्या था? मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी, जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई थी। मंडल आयोग का मुख्य कार्य भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग को पहचान करना और जनजाति समानता और भेदभाव को दूर करने के लिए साधन के रूप में आरक्षण पर विचार करना था। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान की थी और 11 मानदंड विकसित किए, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी भी कहा जाता है। मानदंडों के इस सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वर्गीकृत किया गया। इस आयोग की अध्यक्षता सांसद बीपी मंडल ने की थी और आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। और वहीं पे 1990 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि केवल जाति ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की सूचक नहीं है। अब काफी सारे लोगों का ये डिबेट होता है कि आरक्षण भारत में एक समस्या है, जो कुछ % लोगों को आरक्षण मिलने की वजह से काफी सारे लोगों को शैक्षणिक रूप से नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि आरक्षण की वजह से सच में कुछ नुकसान है? अभी भी हम काफी सारे केसेस देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ काफी सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हुए हम देखते हैं। काफी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और मेरे ख्याल से जब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होता, तब तक आरक्षण को भी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण ही सभी दलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समान अधिकार भी प्रदान करता है और इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उनको एक अच्छी अवसर भी प्रदान करता है। अभी भी हम काफी सारे केसेस देखते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के इस एरिया में दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को रहने के लिए कमरा नहीं मिलता। ऊंची जाति के लोग अभी भी काफी सारे राज्यों में दलित जाति के लोगों पर अन्याय करते हैं। तो जब तक ये जातिवाद है, तब तक आरक्षण रहना ही चाहिए। कैसा लगा ये आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।